महाराष्ट्र की सियासत में जारी उठापटक पर इन दिनों पूरे देश की नजर है। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह महाराष्ट्र में प्रमुख पार्टी एनसीपी के कुछ नेता भाजपा शिवसेना के साथ सरकार में शामिल हो गए, उससे एनसीपी में काफी हड़कंप देखा जा रहा है। शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने एनसीपी के 8 विधायकों के साथ महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है, तो वहीं 8 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली, जिसके बाद अब एनसीपी पर भी अजित पवार अपना दावा मजबूत करते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने के बाद अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट के कई शिवसेना नेताओं में नाराजगी का माहौल देखा जा रहा है। शिंदे गुट में शामिल नेताओं को इस बात का डर सता रहा है कि अब एनसीपी के सरकार में शामिल होने से उनसे जो वादा किया गया था वो अब पूरा नहीं होगा। इस डर के कारण ही बुधवार देर रात को एकनाथ शिंदे ने अपने बंगले पर सभी विधायकों, सांसदों और एमएलसी को बैठक के लिए बुलाया था, जिससे सभी नेताओं को भरोसे में लिया जा सके। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने सभी विधायकों, सांसदों से कहा कि मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम से परेशान होने की जरूरत नहीं है। अजित पवार समेत 8 एनसीपी नेताओं की सरकार में शामिल होने की जानकारी उन्हें पहले से थी। एकनाथ शिंदे ने अपने सभी नेताओं को भरोसे में लेते हुए कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि बीजेपी और शिवसेना 1 साल से सरकार में है और एनसीपी अजित पवार गुट के शामिल होने से सरकार के कामकाज में कोई असर नहीं पड़ेगा। बीते दिन बुधवार को एनसीपी पर कब्जे की लड़ाई को लेकर महाराष्ट्र की सियासत में चाचा भतीजे ने अपने अपने तरीके से शक्ति प्रदर्शन किया। एक तरफ जहां महाराष्ट्र सरकार में शामिल हुए अजित पवार ने मुंबई के बांद्रा में भुजबल नॉलेज सिटी में मीटिंग की। इसमें शरद पवार के सबसे भरोसेमंद माने जाने वाले प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल समेत कई एनसीपी नेता शामिल हुए, तो वहीं दूसरी ओर शरद पवार ने वाईबी चव्हाण सेंटर में समर्थकों के साथ एक मीटिंग की। इससे उनकी बेटी सुप्रिया सुले, अनिल देशमुख, जयंत पाटिल और एकनाथ खड़से समेत कई नेता शामिल हुए। पार्टी की कमान अपने हाथों में लेने का दावा करते हुए अजित पवार ने शरद पवार को रिटायरमेंट लेने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी में भी नेता 75 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। आप लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का उदाहरण देख सकते हैं। इससे नई पीढ़ी को बढ़ने का मौका मिलता है। अजित पवार ने कहा कि आप 83 वर्ष के हैं, क्या आप रुकने वाले नहीं हैं? आप हमें अपना आशीर्वाद, हम प्रार्थना करेंगे कि आपकी उम्र लंबी हो। वहीं अजित पवार के शरद पवार को रिटायरमेंट लेने की सलाह देने पर उनकी बेटी सुप्रिया सुले ने कहा कि आप हमारा अपमान करें, लेकिन हमारे पिता का नहीं। ये लड़ाई भाजपा की सरकार के खिलाफ है, जो देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी है। मूल एनसीपी शरद पवार के साथ है, मूल प्रतीक भी हम हैं। महाराष्ट्र की सियासत का असर देश समेत महाराष्ट्र की सभी प्रमुख पार्टियों पर देखा जा रहा है। जारी घटनाक्रम के चलते पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने आवास मातोश्री पर पूर्व विधायकों के साथ एक बैठक की। इसमें उन्होंने सभी को काम करने और जनता के बीच मुद्दों को हल करने का निर्देश दिया। उद्धव ठाकरे 9 जुलाई से राज्य में यात्रा की शुरुआत करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि चुनाव आयोग को इस बीच अजित पवार की ओर से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी और पार्टी के चुनाव चिन्ह पर दावा करने वाली याचिका मिली है। आयोग को जयंत पाटिल की ओर से भी एक याचिका भेजी गई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि पार्टी से बगावत करने वाले 9 विधायकों के खिलाफ उन्होंने अयोग्यता प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि पार्टी पर कब्जे की लड़ाई किस ओर मोड़ लेती है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार आज दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं, जिसके लिए वो आज दिल्ली पहुंचे हैं। इस बैठक में शरद पवार के साथ कई एनसीपी नेता भी शामिल हुए हैं, तो वहीं महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे वाली सरकार में अजित पवार गुट के सदस्यों के शामिल होने से एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस वाली सरकार में कुल 29 कैबिनेट मंत्री हो गए हैं, जबकि 14 पद अभी भी खाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।